नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज से अति पवित्र माह श्रावण शुरू हो रहा है। श्रावण कहते हैं जब श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा में पड़े, और श्रवण नक्षत्र कहते हैं जब सभी प्रकार के पाप ताप और शापों का निदान हो सके। मतलब श्रावण का महीना पूरा का पूरा सभी प्रकार के पाप ताप और शापों के निदान का महीना है। आज सावन का पहला दिन है। ये समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना। सावन में किन बातों का ध्यान रखें, किन उपायों को करें, किस तरह से आप अपने कष्टों से निजात पा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771-400-8777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन सोमवार। आज प्रतिपदा 9:23 तक होंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि को 11:12 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:08 से 8:48 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं श्रावण की। श्रावण महीना असल में मासोत्तम कहा गया, इन्हें मासों में सबसे उत्तम मास कहा गया। श्रावण में भगवान शिव की आराधना की जाती है। शिव शयेत तिष्ठेत यो जनानां मध्ये शिवः इति, अर्थात जो अत्यंत सहज हो, जो सबके साथ सोता हो, सब जगह बैठता हो, सबके साथ बैठता हो, उसका नाम शिव। श्रवण नक्षत्र और सोमवार से भगवान शिव का गहरा संबंध है। असल में सोमवार यानी चंद्रमा का दिन, भगवान का नाम चंद्रशेखर भी है, जो अपने शिखर पर चंद्रमा को धारण करते हैं। ऐसे भगवान चंद्रशेखर, जिनका पूजन श्रवण नक्षत्र में करने से सभी प्रकार के तापों और पापों का निदान होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, जलाभिषेक, अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। श्रावण के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा ये जो श्रावण का महीना इस समय बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन दिनों में कोरोना महामारी है। कहते हैं भगवान शिव महाकाल के रूप में कालों के कष्ट को दूर करता है। इसका मतलब मनुष्य मात्र के जीवन की रक्षा करता है, उसके अंदर से मृत्यु भय समाप्त करता है, उसके अंदर से सभी प्रकार के विकलताएं कम करता है। कोरोना की महामारी है, मुझे से लगता है इस संसार में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ही यही है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव का पूजन इस पूरे श्रावण के महीने में हमारे सारे भक्तजन करें, भगवान शिव की कृपा पाएं और इसी से उनको कष्ट से मुक्ति मिल पाएगी। अब देखते हैं कि आखिर सोमवार का महत्व शुरू कैसे हुआ। भगवान राजा दक्ष को दिए वरदान के मुताबिक श्रावण में कैलाश से उतर करके भगवान दुनिया का भ्रमण करते हैं और शिवलिंग में वास करते हैं। सावन में जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है वो गंगा जल उसे शिव को प्राप्त होता है और शिव उसे प्राप्त करके उसका कल्याण करते हैं। सावन में शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। सोमवार का दिन शिव का दिन है। शिव के अति पवित्र माह शिव के दिन ही पूजन करना चाहिए। यानी श्रावण के महीने में सोमवार में भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपने आप में ये महायोग है कि श्रावण का महीना हो और सोमवार का दिन हो, इसलिए सावन सोमवार में पूजन करना, व्रत करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। श्रावण के महीने में सभी सोमवार विधिपूर्वक व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 6 जुलाई को पहला सोमवार पड़ने वाला है, 13 जुलाई को दूसरा, 20 जुलाई को तीसरा और 27 जुलाई को चौथा सोमवार पड़ेगा। 3 अगस्त को श्रावण का 5वां सोमवार पड़ेगा। श्रावण मास में शिव को जलाभिषेक क्यों प्रिय है, आइए भी जानते हैं। माता सती ने जीवन को त्यागने के बाद हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तप प्रारंभ किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती की मनोकामना पूर्ण की और अपनी पत्नी से फिर से मिलने के कारण भगवान शिव को श्रावण माह अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि कन्याएं इस महीने में अच्छे वर की कामना से भगवान शिव की प्रार्थना करती हैं।
अब एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई विधि है जिससे भगवान शिव की पूजा या व्रत किया जा सके? सच तो यह है कि भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं, शिवोह जल प्रियम। अगर आपके पास कुछ ना हो तो केवल जल से ही भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। मगर यदि अनुष्ठानिक रूप में भगवान शिव का पूजन करना हो तो सबसे पहले स्नान करके और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र पहनने कोशिश करें और पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आप अनुष्ठानिक क्रम में जाएं तो गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की स्थापना करके पहले उत्तर पूजा करके फिर भगवान शिव का पूजन करें परिवार सहित भगवान पूजन करके फिर भगवान का मलापकर्ष पूजन विधि से पूजन करें और फिर भगवान के मलापकर्ष पूजन के प्रायश्चित्त में लघु रुद्राभिषेक या रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नमक चमक से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि ये ना आता हो तो ओम नमः शिवाय, ये एकलौता मंत्र है जो किसी भी प्रकार से कीलित नहीं, इसकी किसी भी प्रकार के प्रायश्चित की उत्कीलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दिन भर भगवान का स्मरण करें, मन में बुरे विचार न लाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, वाणी का संयम रखें और सूर्यास्त से पहले पुनः स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को जल से गोबर से शुद्ध करके मंडप पर तैयार करें, चौक तैयार करें, मंडप को 5 रंगों से रंगें और इसके बाद कुशाकासन बैठ करके उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव का पूजन शुरू करें। भगवान को अर्घपाद्य आचमनीय, फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इसका अभिषेक कराते हुए भगवान का ध्यान ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ जल चढ़ाते रहें। भगवान को तिलक करें, बेलपत्र, पुष्प, केसर, धतूरा, भस्म और विजया ये भी सब चढ़ा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का एक बाला स्मरण करें और पूजन के बाद व्रत का पारण करें। पूजन, आरती और महाप्रसाद के बाद बच्चों में प्रसाद बांटें। सावन के महीने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रती को पानी में काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि जो 3 प्रकार के तिल हैं ये भगवान विष्णु का स्वेद से उत्पन्न है, इसलिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। अभिषेक के दौरान मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र ओम होम ओम जूम सह या फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम होम ओम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम एवं बंधनान मृत्योर मुक्षे मामृतात् स्वरोम भूर्भुवोम सह जुमोम या फिर गायत्री मंत्र का जप करें। इसके अलावा आप चाहें तो दिन में केवल एक समय नमक रहित भोजन करें। याद रखें कि व्रत के नियम में अक्षार लवणी स्यात्, मतलब बिना तेल नमक का आहार करना चाहिए। यदि डॉक्टर की सलाह हो तो नमक आप अपने आचार्य से पूछकर ले सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखना संभव ना हो तो सूर्यास्त तक व्रत करें। भगवान शिव का पूजन प्रदोष में करना चाहिए, यानी सूर्य जब दिन और रात का योग हो या रात दिन का योग हो, ऐसे समय में प्रदोष के समय भगवान शिव का पूजन अत्यंत शुभकारी होता है। वैसे अगर हम देखें तो भगवान की 8याम पूजा होती है, यानी 24 घंटा पूजा हो सकती है। शिवलिंग पर सिर्फ गाय का कच्चा दूध ही अर्पित करें। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं, दूध का सेवन न करें, हरी पत्तेदार सब्जी खाना वर्जित है, बैगन न खाएं, गाय बैल को परेशान न करें बल्कि उनकी सेवा करें, शिव भक्तों का अपमान न करें, क्रोध में किसी से बुरी बात न कहें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, लाइफ पार्टनर यदि शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर का सम्मान करें, प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें और आपने आहार का संयम रखें। इससे अगर आपने विधिवत भगवान शिव की कामना की, पूजा की, तो निश्चित तौर पर आपकी सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आइए, क्या द्रव्यानुसार भी भगवान की पूजा कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। दूध से अभिषेक करने से वृद्धि का और विकास होता है, ग्रह कलेश दूर होता है। जल से अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घृत से अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है, रोगों में कमी होती है। शहद के अभिषेक से गंभीर रोग दूर होते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने से जीवन में सुख बढ़ता है। गंगा जल का अभिषेक करने से सभी प्रकार के सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के पूजन में कुछ चीज़ों का एकदम ध्यान रखना चाहिए। हरिद्रा कभी नहीं चढ़ाएं। कनेर और कमल के अलावा दूसरा पुष्प मिले तो चढ़ाएं, मगर कोशिश करें कनेर और कमल चढ़ा सकते। केतकी और केवड़ा बिल्कुल न चढ़ाएं। कुमकुम रोली न लगाएं। नारियल के पानी से भगवान शिव जी का अभिषेक न करें। तुलसी पत्र न चढ़ाएं। शिव पूजन में शंख का उपयोग वर्जित है। आप शंगी का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं पर शंख का इस्तेमाल न करें। श्रावण के महीने में कोरोना की महामारी में 12 राशियों का क्या हाल होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम ये बताएंगे कि किन राशियों को किन बातों से सावधान रहना। फटाफट स्पीड से राशियां होंगी, इसलिए पूरी तरह
टीवी पर नजर गड़ा के रखें, क्योंकि आपकी राशि बड़ी तेजी से आने वाली है। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में मंगल है, सेहत का ध्यान रखना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए दशम स्थान में शनि, सत्ता का सरोकार बढ़िया रहेगा। बच्चों को अपनी एकाग्रता का ध्यान रखना होगा। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों को? भगवती महामाया के साथ भगवान शिव का दर्शन करें, खीर का दान करें, पंचामृत का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल 11वें स्थान में पहुंचे तो मतलब इस राशि वाले जातकों को बहुत अधिक तनाव हो सकता है, मगर अवसर आपको मिलेंगे, आय की स्थिति बेहतर होगी। याद रखें इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, खासकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दूसरे स्थान में सूर्य बुध राहु है। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन करते समय सावधान रहें। आपकी आध्यात्मिकता, आपकी जीव सेवा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, इसलिए कोशिश करें जीवों की सेवा करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। लग्न में सूर्य बुध राहु, कार्य में तेजी तभी दिखाई पड़ेगी जब लगातार आप प्रयास करते रहें। वाहन और मकान संबंधी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, लाभ की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सावधानी ये कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं जिसमें राहु लग्न में बैठे हैं, उलझन लगातार आती रहेंगी। कोशिश ये करें कि आप विवादों में बिल्कुल ना फंसे, दोस्तों का सहयोग ले सकते हैं। इस समय मंगल आपके दशम स्थान में, जिसका मतलब सत्ता में से सरोकार आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। कुल मिलाकर के टेंशन की कोई बात नहीं। गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, भगवान शिव का भी अभिषेक करें और साथ में हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु है, तो आकस्मिक हानि से बच कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर खर्चों पर कंट्रोल करना है। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के शादी जैसे प्रस्तावों में सफलता मिल सकती है। बृहस्पति 6ठे स्थान में चंद्रमा केतु के साथ में है। पुराना ऋण, पुराना रोग, चिंता की बात हो सकता है। कमर का दर्द हो सकता है। इस समय बार बार राहु, नींद की परेशानी हो सकती है। इस समय 11वें स्थान में शुक्र है। फाइनेंशियल क्रंच होगा। भाग्य स्थान में मंगल, ढेर सारे अवसर और बहुत सारे दोस्तों से साथ मिलेगा। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? चाहिए कि भगवान शिव का अभिषेक करें, साथ में राहु के मंत्र जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा कम से कम सूक्ष्म जीवों के लिए निकालें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संज्ञान लियो कि इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश 11वें स्थान में, लाभ की स्थिति। कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातक काफी लाभ में हो सकते हैं। इस राशि में लिखा कि 6ठे स्थान में शनि बैठे हैं जो शत्रुवीर बनाते हैं, मगर फिर भी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। 5वें स्थान में गुरु चंद्रमा केतु, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें दिखाई पड़ेंगी। 8वें स्थान में मंगल पड़े, थोड़ी सावधान रहना पड़ेगा। इस समय जो मीन राशि में मंगल है वो अपने स्थान से 12वें हैं। इसका मतलब आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए। बहरहाल क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? शेड्यूल हेक्टिक रहेगा, नहीं ज़्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म जीवों को आहार दें, गाय कुत्ते को आहार देकर के दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि नए काम में सफलता मिल सकती है। जी, कोरोना पेंडेमिक में धीरे धीरे जिंदगी शुरू हो रही, पार्टनरशिप में लाभ होगा। कुछ लोगों को पेट की तकलीफ हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छा करेंगे, एकाग्रता बढ़िया रहेगी। भाग्य दशम स्थान में पड़ेंगे सूर्य बुध राहु जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी की संभावना है। भाग्य स्थान में शुक्र, अवसर होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में मंगल है। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, शिव का दर्शन करें, शिव का पूजन करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। संतान को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं, काम में मन नहीं लगेगा, व्यवहार में चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए और क्या खास है? इस समय 3रे स्थान में गुरु चंद्रमा केतु है। ईश्वर ने आपको जबरदस्त शक्ति दी है, एकाग्रता दी है, इस एकाग्रता का इस्तेमाल करें। 4थे स्थान में शनि जो बताते हैं भूमि वाहन मकान के योग होंगे। 6ठे स्थान में मंगल, ऊर्जा शानदार होगी। 8वें स्थान में शुक्र, सेहत का ध्यान रखें। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार आएंगे और उलझनों से परेशान नहीं होना। क्या करना चाहिए? ऐसे कहते हैं कि राहु के कष्टों को भगवान शिव ही दूर करते हैं। तो सावन का महीना वार सोमवार भगवान शिव की शरणागति में जाएं और वहां बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। वो राशि है जिसमें राहु का सबसे बुरा प्रभाव देखने को आ रहा है। राहु इस राशि वाले जातकों के लिए अष्टम स्थान में है, मतलब बेवजह के विवाद आ सकते हैं। इस राशि वाले जातकों को विवादों से बचकर रहना है, एक अच्छी बात। 7वें स्थान में शुक्र, बहुत शानदार दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में मंगल, ऊर्जा का स्तर बहुत शानदार रहने वाला है। इस राशि वाले जातकों के लिए 3रे स्थान में शनि पड़े हैं जो बताते हैं कि संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, चित्त की एकाग्रता बेहतर होगी। धन स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, संपत्ति के योग बेहतर है, मगर
8वें स्थान के राहु बेवजह के विवाद दे सकते हैं। क्या करना चाहिए? विवादों से एकदम दूर रहे। इस समय भगवान सूर्य को हृदय आदित्य हृदय सूत्र का पाठ, भगवान शिव का अभिषेक, और इसके अलावा आप लाल फूलों से भगवान का अभिषेक, भगवान का आवरण करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। आत्मविश्वास से काफी फायदा होगा, घरेलू सुखों में वृद्धि हो सकती है। आहार का संयम रखना चाहिए क्योंकि इस समय पानी पॉल्यूटेड हो सकता है जी। इस राशि में लग्न में चंद्रमा केतु, स्वभाव का चिड़चिड़ापन मगर बेहद कंस्ट्रक्टिव। धन स्थान में शनि, संपत्ति के प्रबल। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। छठे स्थान के शुक्र, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से थोड़े परेशान हो सकते हैं। सातवें स्थान में राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र करें, काली तिल काली उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं 12वें स्थान में गुरु चंद्रमा के, तो मतलब इस समय नींद की परेशानी, खर्च में थोड़ी सी वृद्धि और तनाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। लग्न में शनि है, आपकी आध्यात्मिकता, आपकी एकाग्रता बहुत काम आने वाली है। इस राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में मंगल, जो बताते हैं कि आतुरता काम बिगाड़ सकती है। इस समय कुछ लोगों की यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं कम से कम करें, ये बहुत जरूरी होगा। लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें, पूरे परिवार का ध्यान रखें। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का दर्शन करें, भगवान रुद्र का दर्शन करें, यानी हनुमान जी का दर्शन करें, और गुड़ और दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। यहाँ पर देखें कि 12वें स्थान में शनि, 11वें स्थान में चंद्रमा, गुरु, केतु, मतलब कुल मिलाकर कुछ दिन की छूट मुझे ऐसा लगता है मकर राशि को मिली, क्योंकि बृहस्पति के 11वें होने से बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। पर याद रखिए शनि 12वें स्थान में है, जीव सेवा करिएगा। किसी भी प्रकार का अन्याय आप करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। अपयश की संभावनाएं हो सकती हैं। रिश्ते ज़्यादा बेहतर होंगे, मातृपक्ष से लाभ होगा। धन स्थान में मंगल, थोड़ा सा तनाव हो सकता है परिवार को लेकर के, थोड़ा सा अकेलापन या थोड़ा सा तनाव। याद रखें तनाव में एक ही समाधान है कि आप अपने दोस्तों से बातें करते रहें, खुलकर बोलें, अपनी परेशानियां शेयर करें, दोस्त जरूर आपको साथ देंगे। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें, भगवान चंद्रशेखर का पूजन करें दूध और जल से। आप इसके अलावा खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि परिवार में मंगल होगा, दोस्तों और परिचितों का साथ होगा। इस राशि वाले जातकों को हम कह सकते हैं कि ये वो राशि है जिसके अंदर बढ़िया ऊर्जा है। इस समय थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, एरोगेंस से बचना होगा। जबरदस्त एम्बिशन है, बट एम्बिशन को पूरा करने के लिए इस वक्त परिस्थितियां नहीं। चौथे स्थान में राहु, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर हम दशम स्थान में गुरु, केतु और चंद्रमा को देखें तो ऐसा लगता है बॉसेस बड़े खुश होने वाले हैं और आपको आशीष देने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें, गरीबों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी ममता जी बताएं जल्दी से, डेट ऑफ बर्थ। जी पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 19/11/1982। स्थान समय है सुबह 11 बजे, स्थान रायगढ़। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी भविष्य कैसा रहेगा, और अभी तक विवाह नहीं हुआ है मेरा। ये आपका है ना, आपकी कुंडली है जी। शादी हो गई? नहीं पंडित जी, नहीं हुई है जी। शादी क्यों नहीं हुई है और श्रावण के महीने में शादी को लेकर क्या कर सकते हैं? भविष्य कैसा रहेगा? दोनों ही प्रश्न बहुत जायज और ठीक है। आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो है धनु। इस समय बृहस्पति धनु राशि में है, मतलब नवंबर के पहले आपकी शादी हो सकती है। कोशिश करें, प्रयास करें। प्रॉब्लम क्या है? 12वें स्थान में मंगल, दशम स्थान में शनि, यानी शादी से पहले एक छोटा सा नान्यमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह करा लें। कुंभ विवाह कब कराना चाहिए? कहा चंद्र तारा अनुकूल है, जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तब ये पूजा करानी चाहिए। सवाल ये है कि भविष्य कैसा रहेगा? भाग्येश बुध 11वें स्थान में है, भविष्य आपका बहुत अच्छा। मैरिटल लाइफ में डिले दिखाई पड़ता है, इसके लिए कुंभ विवाह, नान्यमुख श्राद्ध, मंगल का व्रत करना चाहिए। मंगल का व्रत करेंगे तो सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। इस समय मंगल की महादशा में राहु का अंतर 29 जुलाई तक होगा, उसके बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। मतलब गुरु की दशा जैसे ही शुरू होगी वैसे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि आपको कोई स्टोन पहनने की इच्छा हो तो क्या पहनना चाहिए? चूंकि लग्नेश मंगल, लग्नेश शनि है, मकर राशि है, तो एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ऑनेक्स धारण करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और इसे शासन के अलावा
आपको भी रोकना है। इसके लिए आप हाइजीन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हालांकि सरकार अनलॉक कर रही है, पर आप कोशिश करें अपने आप को लॉकअप ही रखें, यानी लोगों से कम मिलें। याद रखें, काम बंद बिल्कुल ना करें, वरना इससे तनाव पैदा होगा। अर्थव्यवस्था चलती रहनी चाहिए। आसपास के लोगों की सेवा करते रहें, मुंह में मास्क लगाएं और अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर सुखी रहें। दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे भगवान शिव की कृपा लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।